अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई यूएई से कुछ खबरें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहमियत की हामिल खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो पाकिस्तान के हवाले से है, वो ये कि यूएई अथॉरिटीज़ ने, यानी उनकी एक खलीफा फाउंडेशन है, उसने पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध और कराची में जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनके लिए हंगामी तौर पर 40 लाख दिरहम की इमदादी अशिया पाकिस्तान में पहुंचाई हैं, जो कि 75,000 अफराद में, मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई हैं। और इन इमदादी अशिया में कंबल हैं, खेमे हैं, बच्चों के लिए दूध है, अद्वियात हैं यानी दवाइयाँ वगैरह। और ये एक गुडविल जेस्चर है यूएई की जानिब से, और बताया ये गया है कि ये पहली खेप है और जब बाद में नुकसान का पता चलेगा तो उस हवाले से मज़ीद इमदाद पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। इसके लिए यूएई अथॉरिटीज़ का शुक्रिया। दूसरी खबर ये है कि यूएई में अबू धाबी में ख़ास तौर पे यूएई के जो वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हैं अनवर बिन मोहम्मद गरगाश, उन्होंने इसराइल की सिक्योरिटी काउंसिल के इसराइल के जो सलामती के जो मुशीर हैं मैर बिन शबत, उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और इस बात का इरादा किया है कि मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक में हर सतह पर जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी लाई जाएगी। और ख़ास तौर पर इस हवाले से ये भी बताया गया है कि हालिया ये जो डील हुई है, यानी एक मुआहदा हुआ है इसराइल और यूएई के माबैन, इससे यूएई की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इसी खबर के साथ जुड़ी हुई एक खबर ये भी है कि सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि अब सऊदी अरब की जो फ़ज़ाई हदूद हैं उन तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए खोल दी गई हैं जो यूएई जाएंगी या यूएई से अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क जाएंगी, इन तमाम एयरलाइंस। लेकिन इसमें ईरान और कतर का कोई जिक्र नहीं है और हम जानते हैं कि ये दोनों ममालिक जो हैं इनके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं, बल्कि सऊदी अरब इन दोनों ममालिक को अपना दुश्मन तस्वर करता है। ना ही तुर्की के हवाले से कोई इसमें जिक्र है। अलबत्ता ये बताया गया है कि तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस जो यूएई जाना चाहती हैं या यूएई से वापस अपने मुल्क जाना चाहती हैं या परवाज़ करती हैं, उनको अब सऊदी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। इसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि यूएई में दोबारा कोरोना वायरस की वबा या इससे जो जुड़े हुए केसेस हैं उनमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। आज के दिन यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 735 मज़ीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और 3 अफराद जाँ बहक हुए या मौत के मुंह में चले गए इस वायरस की वजह से। और बताया ये गया है कि गुज़श्ता 100 दिनों में ये सबसे बड़ी तादाद है। इससे कबल 800 कुछ अफराद 7 मई को इस वबा से मुतासिर हुए थे या 5 मई को। अब आप अंदाज़ा करें कि ये भी बताया गया है कि ये जो वबा अब फैल रही है, पहले ये कहा गया था कि लोग समाजी फासला नहीं रखते, एहतियाती तदबीर नहीं इख्तियार करते और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, आपस में मेल जोल रखते हैं, जिसकी वजह से इस तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन अब ये बताया गया है कि चूँकि तकरीबन 79,000 टेस्ट गुज़श्ता चंद दिनों में किए गए और इनमें ज़्यादातर स्कूलों के असातिज़ा या स्कूलों के मुलाजमीन शामिल हैं, इस वजह से इस तादाद में इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि टेस्ट करने की जो इस्तेदाद है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन साथ ही साथ खबरदार भी किया गया है कि अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में रात का लॉकडाउन या जिसे रात का हम कर्फ्यू कह सकते हैं वो लगाया जा सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस तेज़ी के साथ
यूएई में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी वाक़ हो रही थी, अब उसी तेज़ी के साथ एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। अगर आप मेरी गुज़श्ता वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि सूरत हाल क्या थी और अब क्या है। इसी के साथ साथ यूएई या मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई खबर यह है कि अब बताया ये जा रहा है, मगरबी ज़राए इब्लाग ये दावा कर रहे हैं कि सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जो कि खुद एक यहूदी हैं, उनका अब ये अगला एम है, उनका अगला हदफ ये है कि अब वो सऊदी अरब और बहरीन पर दबाव डालेंगे कि यूएई की तरह अब सऊदी अरब और बहरीन भी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात उस्तवार करें। याद रहे कि जो अमरीकी सदर के दामाद हैं कुशनर, वो अमरीकी सदर के मुशीर ख़ास भी हैं, यानी स्पेशल एडवाइज़र भी हैं। और इसके साथ साथ सबको ये मालूम है और सारी दुनिया जानती है कि जैरेड कुशनर जो हैं वो सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ाती दोस्त भी हैं और कुछ हल्के ये भी दावा करते हैं कि शायद उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो शायद कुशनर के लिए ये मौका आसान होगा, उनके लिए ये बात आसान होगी कि वो सऊदी वलीअहद यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस बात पर आमादा कर लें कि वो इसराइल को तस्लीम करने का आगाज़ करें या इसराइल को तस्लीम करने में अब अरब दुनिया के एक लीडर के तौर पर पहल कर दें। पहल तो पहले ही की जा चुकी है यूएई की जानिब से, लेकिन अब देखते हैं सारी सूरत हाल किस तरह वाज़ेह होती है। अगर इसराइल और यूएई के माबैन जो मुआहदा हुआ है उस हवाले से अगर आप मेरी गुज़श्ता की वीडियो देखें तो आपके सामने पूरी तस्वीर जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। उसका मकसद ये है कि अब अरब दुनिया जो है वो एक एक करके इसराइल को, अरब ममालिक यानी इसराइल को तस्लीम करने की बात करेंगे या उसको तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद दहानी करा दूं कि गुज़श्ता रोज़ ही ये जिन साहब का मैंने नाम लिया है, जो इसराइल की सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भी हैं और वहाँ के सलामती के मुशीर भी हैं, मायर बिन शबत, इन्होंने ये गुज़श्ता रोज़ इंकशाफ किया था खलीज टाइम से बात करते हुए, इनके तर्जुमान ने भी, कि अब इसराइल के तमाम अरब ममालिक के साथ ना सिर्फ राब्ते हैं बल्कि इसराइल को तस्लीम करने, इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से उनके मुज़ाकरात भी जारी हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।